फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम एसएसजीडी में रीजनिंग का लेक्चर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले कुछ हमारे लेक्चर्स में रीजनिंग से मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे थे, तो आज भी उसी तरह हम सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखना, पहला क्वेश्चन है सिलॉक्स से। ठीक है। तो सिलॉक्स में मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आपको कंक्लूजन सही है या गलत बताने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स। आइए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? सम गर्ल्स आर बॉयज। तो कुछ गर्ल्स है जो बॉयज है। चलो ये बन गया। ठीक है। अब क्या बोला है अगला स्टेटमेंट? सम बॉयज आर वुमेन। चलो सम बॉयज आर वुमेन्स, ये भी हो गया। अब क्या बोला है? नो वुमेन इज मैन। तो वुमेन से मैन का कोई रिलेशन नहीं है। चलो ये हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है। तो इस पे हम एक एक करके कंक्लूजन को देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कंक्लूजन पूछा गया सम बॉयज आर मैन। तो फ्रेंड्स, डायग्राम में देखना, बॉयज का मैन के साथ कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है। अगला कंक्लूजन क्या पूछा गया? सम बॉयज आर गर्ल्स। तो क्या कुछ बॉयज गर्ल्स है? हाँ, यहाँ स्टेटमेंट में साफ साफ दिख रहा है, ये जो पोर्शन है कुछ बॉयज आर गर्ल, कुछ सम बॉयज आर गर्ल्स है यहाँ पे, तो ये सही हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया? थर्ड स्टेटमेंट, सम मैन आर नॉट वुमेन। तो कुछ मैन है जो वुमेन नहीं है, तो जो वुमेन से मैन का रिलेशन ही कैंसिल है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। क्या पूछा गया? सम मैन आर नॉट वुमेन। तो क्या कुछ मैन वुमेन नहीं है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन में हमारा आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है। ऑप्शन में ये जहां पे आंसर दिया होगा इस पे हमें टिक मार्क करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे खाली स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना है और फिर उस डायग्राम के बिहाफ पे ये सारे कंक्लूजन को चेक करना है कि सही है या गलत। पहला गलत निकला और बाकी दो सही, तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो। देखना ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ ना समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सीरीज पे है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, नंबर सीरीज में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? गैप कितना है। तो इनका गैप कितना है? 5। फिर आगे गैप बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स, गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या करना है? आप देखो, ये क्या लग रहा है? 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और +1 कर दिया इक्वल टू 6। उसी तरह अब 6 आया, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 30 +1 किया है तो कितना आया? 31। उसी तरह 31 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया +1 किया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आया? 156। तो अब उसी तरह हमें अगला नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन क्या किया गया है? जो डिजिट है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिया। 6 है तो 6 में को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिया। 31 है तो 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया। उस तरह 56 अगला नंबर हमें निकालना है। तो अगला नंबर निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 56 × 5 +1। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 781, 781। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अब अगला नंबर निकालना है तो 781 में 5 से मल्टीप्लाई किया +1। अब ये इसके आगे का नंबर नहीं गया, मल्टीप्लाई 5 +1। ये ट्रिक इसमें फॉलो किया गया है। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? इसमें बहुत ही सिंपल सा ट्रिक फॉलो किया गया है। क्या गया है? जो डिजिट दिया गया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया गया। फिर 6 अगला डिजिट था तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया +1 किया। इसी तरह आगे करते गए और हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला फाइंड हो गया। क्या आया? 781। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया? तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना रहता है। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोला गया अर्ली को कोड में ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, तो इंडेक्स को क्या लिखा जाएगा? तो ये चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि इंडेक्स को क्या लिखा जाएगा कोड में। ठीक है फ्रेंड्स। तो कोड में सबसे पहले हम देखते हैं ई का पोजीशन कौन सा है? 5। ठीक है। और एच का कितना है? 8। और गेम्स जी का कौन सा है? 7। और जे का कौन सा है? 10। तो फ्रेंड्स देखना, इसमें क्या किया गया है? +3 किया गया है। फिर यहाँ पे क्या गया है? +3 किया गया है।
तो आई का कौन सा होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, तो 9 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 12, और 12 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कैसे फ्रेंड्स, अगर हमारा पहला लेटर पता चल गया और सारे लेटर अलग अलग है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला लेटर एल आएगा और एल सिर्फ बी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक लगाया गया है। कुछ फ्रेंड्स और एग्जाम्स में भी कुछ ऑप्शंस का भी हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं पहला लेटर फाइंड कर लिया तो पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहला लेटर सिर्फ यहाँ पे एल एक ही जगह पे है, तो हम एल वाला ऑप्शन टिक मार्क कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कुछ नहीं किया है, +3 कर दिया है, जो पहला लेटर है उसमें +3 करके इसका आंसर हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सिलॉग से है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना स्टैंड में। सम कंप्यूटर्स आर फोन, कुछ कंप्यूटर फोन, सम कंप्यूटर्स आर फोन। ठीक है, अब क्या बोला गया, ऑल फोन आर कैलकुलेटर। ठीक है, सारे फोन जो है वो कैलकुलेटर है। ठीक है, और फिर क्या बोला, ऑल कैलकुलेटर आर आईपैड्स, तो सारे जो आईपैड्स, सारे कैलकुलेटर है जो आईपैड है। ठीक है, ये हमारा बन गया डायग्राम, और इस डायग्राम के बिहाफ पे हम देखेंगे हमारा कंक्लूजन सही है या गलत। तो पहला कंक्लूजन क्या बोला गया है, सम आईपैड्स आर कंप्यूटर, तो क्या कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो हाँ यहाँ पे आईपैड कंप्यूटर हमें दिख रहे हैं, तो ये सही है। तो क्या बोला, ऑल कैलकुलेटर आर फोन्स, तो क्या सारे कैलकुलेटर फोन्स हो सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट नंबर हमारा, कंक्लूजन नंबर हमारा 2 गलत हो गया, क्योंकि कुछ ही कैलकुलेटर फोन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या बोला गया, सम आईपैड्स आर फोन, तो कुछ आईपैड्स फोन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि सारे फोन आईपैड है, तो कुछ आईपैड फोन हो सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3rd फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने स्लॉग्स में क्या बताया कि हमें डायग्राम आप सही बना लेंगे ना तो कंक्लूजन के बारे में हमें पता चल जाएगा कंक्लूजन सही है या गलत। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ डायग्राम समझते हैं फिर से एक बार। सम कंप्यूटर्स आर फोन, तो कुछ कंप्यूटर फोन हो गए। ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर, सारे फोन्स को हमने कैलकुलेटर बना दिया। और ऑल कैलकुलेटर्स आर आईपैड, तो सारे कैलकुलेटर को हमने आईपैड के अंदर कर दिया। और इसके बिहाफ पे हमने कंक्लूजन चेक किया, तो पहला और तीसरा सही आया, दूसरा गलत आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से आंसर आ गया ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3rd फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरह के लेक्चर्स और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे इसी तरह मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से रिलेटेड लेक्चर आते रहते हैं, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के न्यू लेक्चर में। थैंक यू।